दिखाएं। देखें क्या इतनी सुंदर शब्द हैं, तो इन शब्दों को बोलने वाली भी या बोलने वाला भी क्या बहुत सुंदर है। श्रुत्वा सुमधुरं गानं मोहनीयो खगानगा, सब मोहित हो गए। और चंडमुंड आगे बढ़कर के क्या देखते हैं, अरे जो देवी गान कर रही हैं, इनका स्वर इतना मधुर है, ये तो और भी सुंदर है। जिनके स्वरूप पर हमारे नेत्र टिक नहीं पा रहे हैं, लगता है कि लाखों करोड़ों चंद्रमों का चूर्ण बन करके इनका निर्माण हुआ हो। लगता है विश्व की सारी सुंदरता इनके स्वरूप में समा गई हो। अरे जिनका इतना सुंदर स्वर है और जो इतनी सुंदरी है, दिव्य रूपणी आगती ददृशाति तु ताम्बरा दिव्य रूपणी अंबिका गान संयुक्ता कालिका पुरस्थिता। और देखा कि इनके पास में कोई भी नहीं है, केवल एक देवी है काली काली, और बाकी एक अकेली है देवी कौशिकी। ये संदेशा हम अपने महाराज को सुनाए और कहीं ये देवी हमारे महाराज को मिल गई और मैंने ये संदेशा सुनाया तो हमारे महाराज शुंभ बड़े प्रसन्न हो जाते। चंडमुंड ने कहा, स्वामी जिनका नाम इतना सुंदर है, जिनका स्वरूप इतना सुंदर है, उनकी वाणी इतनी सुंदर है, स्वामी अगर वो आपको मिल जाएगी तो धन धन हो जाओगे। अच्छा इतनी सुंदर है कोई देवी, तो क्या करे, अपने लोगों को बुलाया। क्या करे, भार्यां करो कल्याण। हे महाराज सुनो, भार्यां आप उनको अपनी पत्नी बना लो, और यदि पत्नी बना लोगे ना तो आपको बड़ा सुख मिलेगा। तो शुंभ ने सबको बुलाया, अपने लोगों को बुलाया और अपने छोटे भाई को आगे किया। अपने छोटे भाई से कहा, भैया जैसा ही चंडमुंड ने कहा है कि देवी बहुत सुंदर है, तो बताओ हम लोगों को क्या करना चाहिए। हम लोग किसी को भेज दें, सर्वाणि ते ग्रहस्थानि रत्नानि विस्तान्यथा, हम लोग उनको लोभ लालच दें, कुछ मणि रत्न हार उपहार भेजें, उनको किसी भी प्रकार से अपना बनाएं, या हम कुछ लोगों को भेज दें उनको लाने के लिए, या हे भैया निशुंभ तुम उनको लेने के लिए जाओगे, या मैं स्वयं उस देवी से मिलने के लिए जाऊं, उनको अपने यहाँ पर लेकर के आऊं। क्या करूं, क्या करूं। चंडमुंड ने कहा, स्वामी एक बात और आपको बता दें, जब मैंने उनको देखा ना तो मेरे मन में हुआ कि इन देवी से थोड़ा एक बात कर ली जाए प्राइवेट। अच्छा तुमने क्या प्राइवेट बात की? बोले हमने उनसे मिल करके उनसे कहा कि देवी तुम बहुत सुंदर हो, वो मेरे जो स्वामी है ना शुंभ वो भी बहुत सुंदर है, तुम उनसे विवाह कर लो, तुम उनसे विवाह कर लो, तुम उनकी अर्धांगिनी बन जाओ, पत्नी बन जाओ, सारे कामनी बन जाओ, और योग्यास्ति जैसी सुंदर तुम हो वैसे ही सुंदर वो है, तो आप दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर रहेगी। आपके योग्य है हमारे स्वामी शुंभ, और हमारे स्वामी को साधारण मत समझना, जिनके चरणों में देवी देवता सब जितने हैं सब नतमस्तक हैं, जितने स्त्री पुरुष हैं कोई उनकी अवहेलना करने वाला नहीं। देवी तुम परम सुख को पाओगी। तो उस समय जैसे ही हमने देवी से कहा तो उन देवी ने एक शर्त रखी, हे चंडमुंड मेरी एक इच्छा है, तुमने बताया कि स्वामी तुम्हारे बहुत सुंदर है, तो मेरी इच्छा है, मैंने भी उनका नाम सुना है शुंभ और निशुंभ का, और मैं तुम्हारे स्वामी शुंभ और निशुंभ का नाम सुन करके मैं यहाँ पर आई हूँ उनसे मिलने के लिए, और मेरे मन में विवाह करने की इच्छा है। तुम जो कह रहे हो तो मेरे भी मन में है कि मैं उनसे विवाह करूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? मैं अपनी सखियों के साथ में एक दिन बैठी हुई थी, तो उसी समय मैंने व्रत कर लिया था, प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो कोई मुझे युद्ध में हरा देगा मैं उसी से विवाह करूंगी।
तो जाओ अपने स्वामी से कहो मुझे युद्ध में परास्त करे और मुझसे विवाह करे। मेरी इच्छा है, जो मुझे परास्त करेगा मैं उसी से विवाह। अब तुम चाहते हो या तुम्हारे स्वामी चाहते हैं? आपने कहा शुभ, और मैंने भी शुभ का नाम सुना है, उनकी सुंदरता का नाम सुना है, तो कहो अपने स्वामी से मुझसे युद्ध करने आए, मुझे हरा दे। तो शुभ ने कहा बताओ भैया निशुंभ, तुम जाओगे उनको लेने के लिए या मैं स्वयं जाऊं उनसे युद्ध करने के लिए या किसी व्यक्ति को भेज दूं? तो निशुंभ ने कहा अरे एक तुच्छ स्त्री को लेने के लिए, उससे लड़ने के लिए हम भाई जाएंगे, जिससे देवी देवता घबराते हो भाई। अरे उस दुष्ट स्त्री की इतनी अवहेलना, हम लोगों का अपमान कर रही है, उसको लेने के लिए ना तो भैया तुम जाओगे ना हम जाएंगे। इति श्रुत्वा तयोर्वाक्यं मधुरं मधुराक्षरं प्रसन्नवदनः प्राह सुग्रीवं सन्निधौ स्थितं। भैया निशुंभ मुस्कुराते हुए बोला भैया एक स्त्री के लिए हम लोग जाएंगे? हम लोगों का पराक्रम कौन नहीं जानता है। अब अगर जाना है तो हम बताते हैं कौन जाएगा। अपने व्यक्ति को भेज दो जिसका नाम है सुग्रीव, सन्निधौ, और सुग्रीव को आदेश दे। सुग्रीव को बुलाया गया। गच्छ सुग्रीव दूतस्य कुरु कार्यम, मेरा एक काम करो। क्या काम करना है? कृशोदरी, एक सुंदर कृशोदरी, एक पतली कमल वाली कृशोदरी, उधर जिसका बहुत रस है, पतला है, ऐसी पतली कमल वाली जो बहुत सुंदर है देवी, जिनका गान बहुत सुंदर है, ऐसी देवी को तुम बलात्पूर्वक उनको पकड़ करके हमारे पास में ले आओ और फिर हम उन देवी से विवाह करेंगे। हमारे भाई शुभ उनसे विवाह करेंगे। अच्छा ठीक है महाराज। और गया वह सुग्रीव, अपनी बातें बताई, सारा वृत्तांत बताया। सारा वृत्तांत बता करके और फिर बात अपनी रखी। कहा कि महाराज का संदेश हम लेकर के आए हैं, देवी तुम मान जाओ प्रेम पूर्वक से, और प्रेम से नहीं मानोगी तो हमें फिर ले जाना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। तो माता रानी ने कहा हमें आपसे कोई वास्ता नहीं है, और लेकिन फिर भी आपकी इच्छा है युद्ध करने की तो आ जाओ। और भगवती ने उस दूत का उद्धार किया। समय भी लगभग हो ही गया है, कितने बजे? 10 तो बजेंगे, पूरी कथा होगी। तो अब सूक्ष्म रीति से हम लोग करेंगे। एक शुंभ का एक दूत था, अब उसको भेजा जिसका नाम था चक्षुर, उसको भेजा गया। भगवती के पास में संदेश आया। माता रानी ने, भगवती काली ने एक बार दहाड़ की और उसका उद्धार किया। जब उनका उद्धार हो गया तो शुंभ और निशुंभ ने अब भेजा क्रोध में आकर के जाओ चंडमुंड और उस देवी को, उससे मिल लो और उसको घसीट करके लाओ हमारे पास। चंडमुंड गए, पहले अपनी बातें कही कि देवी अब भी मान जाओ, हमारे स्वामी की शरणागति स्वीकार करो। भगवती ने कहा ये चंडमुंड तुम मान जाओ और तुम चले जाओ, और नहीं माने तो भगवती ने फिर चंडमुंड का उद्धार किया। चंडमुंड संहारे अब जो रक्तबीज नाम का दैत्य था, चंडमुंड ने उनको भेजा। चंडमुंड का तो संहार कर दिया किसने? भगवती काली ने। प्रेम से बोलिए जगत जननी जगदम्बा काली की, काली कलकत्ते वाली की जय हो। अब यह दैत्य आया, कौन सा? रक्तबीज। जैसे ही भगवती ने इस पर संधान किया, काली भगवती ने, तो इसके एक एक बूंद से हजारों दैत्य उत्पन्न हो जाते। भगवती ने कहा अच्छा ऐसा है, और उसकी भगवती ने अपनी जैसे ही नेत्र एक कटाक्ष उसके ऊपर किया तो उसकी सारी माया ध्वस्त हो गई, और भगवती काली ने उसका भी संहार कर दिया। अब कौन है भाई? अब शुंभ ने कहा हम स्वयं जाएंगे युद्ध करने के लिए, और हे निशुंभ तुम हमारे साथ चलो।
निशुम्भ ने कहा भैया तुम्हें चलने की जरूरत नहीं है, हम जाएंगे और उस देवी को तुम्हारे चरणों में लेके आएंगे, तुमसे विवाह कराएंगे। भगवती जगत जननी जगदम्बा ने शुंभ के भाई निशुम्भ का भी उद्धार किया। इसके बाद में अब निशुम्भ पहुंच गया। निशुम्भ ने कहा देवी तुमने हमारे भाइयों का संहार किया है, आज क्रोध तो इतना आ रहा है आपके ऊपर कि आज अभी इसी क्षण तुमसे तुम्हारा संहार कर दे। लेकिन देवी तुम इतनी सुंदर, तुम्हें देख करके हमारा लड़ने का मन ही नहीं कर रहा है। और जो दानशील होते हैं, जो बलशील होते हैं, वो देवियों पर प्रहार नहीं करते। इसलिए हे देवी हम तुमसे कह रहे हैं देवी युद्धस्व, युद्ध करना छोड़ दो। सुंदर स्त्रियों का काम है विवाह करना, पति के संग में रहना, ये तलवार चलाना इत्यादि, इन सबसे अपने शरीर को कष्ट पहुंचाना ये देवियों का काम नहीं है। आप तो हमारे साथ में आओ और हमारे साथ में प्रेम पूर्वक रहो, प्रेम पूर्वक सुख का भोग करो। जगत जननी जगदम्बा ने कहा हे शुंभ, यदि तुम आज हमारे क्रोध से बचना चाहते हो, व्यर्थ समय न गवाओ तो चले जाओ पाताल में, और नहीं तो आओ युद्ध करो। शुंभ ने कहा हमसे युद्ध करने के किसमें शक्ति है देवी, आपके पास में ताकत नहीं है, बार बार हम कह रहे हैं मेरी शरण में आ जाओ अपनी काली के साथ में। तो माता रानी ने कहा जिस स्त्री को तुम तुच्छ समझते हो हे शुंभ, एक बार जोर से गर्जना की हे शुंभ, तुम मुझसे क्या युद्ध करोगे, जो मेरी जो देवी है साथ में सहयोगी कालिका, इन्हीं से तुम युद्ध कर लो, यही तुम्हें परास्त कर देंगी। हम तो केवल देखेंगे, हमसे विवाह करने की बात छोड़ो, हम किसी से विवाह करने वाली नहीं है, हम तो एक है, एक ही है इस चराचर में, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, और उसी ब्रह्म की शक्ति में हूँ और मेरा स्वामी वो है ना, मैं एक ही हूँ जो शक्ति और शक्तिमान के स्वरूप में परिवर्तित हो जाती हूँ और कोई भी नहीं है। इस प्रकार से एक बार गर्जना की, जहीनम कालिका क्रूरे क्रूरम, जैसे एक बार भगवती कालिका ने जैसे ही अपना क्रूर भाव प्रकट किया, और क्रूर भाव प्रकट करके जैसे ही विकराल स्वरूप से भगवती काली ने, माता रानी ने कहा हे कालिके अब इस दैत्य शुंभ का उद्धार करो, और भगवती कालिका आगे पहुंची और उस दुष्ट दैत्य शुंभ का उद्धार कर दिया। प्रेम से बोलिए जगत जननी जगदम्बा की जय। और भगवती ने जब जब हुए धर्म की हानि, जब जब अपने भक्तों पर कष्ट आता है तो माता रानी उद्धार करती है। अब इन्हीं शब्दों के साथ में विश्राम। हम सोच रहे थे सूरत और वैश्य का उपाख्यान आपको सुना दें, जो दुर्गा सप्तशती में भी आया है, वही चरित्र अंत में आया है देवी भागवत में। तो ये सारी कथाएं अब हम कल सुनाएंगे। और कल की जो देवी है उनका नाम है सिद्धिदात्री। तो जो सूरत नाम के वैश्य हैं और साधु नाम के बढ़िया हैं, इनका कल्याण भी होगा और इनको सिद्धि भी मिलेगी। जगत जननी जगदम्बा के दर्शन भी होंगे। तो कब दर्शन हम लोग कराएंगे, कब सिद्धिदात्री मैया के दर्शन कल हम लोग कराएंगे। तो कल सिद्धिदात्री मैया का दिन है, तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग जितना जो कुछ सहयोग अधिक से अधिक बने आप लोगों से, वो आप लोग करें जो यथाशक्ति हो। किसी पर दबाव नहीं है, है ना। कमजोर है तो 1100, 2100, 5100, 11,000, जो जिसकी इच्छा हो। अभी जितना हमारा खर्च है उसमें अभी 50% भगवती ने कृपा की, अभी पूरा आधा रह गया सब लोगों की सेवाएं आप लोगों की। तो भगवती से हमारी प्रार्थना है। अच्छा, हमें चिंता नहीं, क्यों हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव की रक्षक, हमारी नाव की रक्षक प्यारी माता रानी, हमारी माता रानी है। तो आज से 2 दिन पहले तक 1 रुपए नहीं, और माता रानी ने आधी व्यवस्था कर दी। तो हमें भरोसा है वो आप लोगों के हृदय में बैठ करके प्रेरणा करके कुछ ना कुछ यहाँ पर कल कराएंगी, हैं।
हमारे श्रीमान गहलोत जी बैठे हैं, भगवान की खूब कृपा है, इन्होंने उद्यान दिया है और खूब इनकी सेवा चलती रहे, पूरा परिवार इनकी सेवा में। इनकी बेटी बेटा कोई भोजन देने आता है तो कोई भोजन बनवाता है तो कोई फलाहार बनवाता है, सब लोग सेवा में लगे हैं। अब इनका ही परिवार है, कॉन्टेक्ट भगवान जाने कौन कौन है, हमसे मिलने नहीं आ पाए, यहाँ लोग नहीं आए क्योंकि नवरात्रियों में दुकान इत्यादि है, सो अपने अपने सब व्यस्त हैं दुकानों पर। तो भगवती से हम प्रार्थना करेंगे सिद्धिदात्री मैया से कि उन सबके बिजनेस व्यापार खूब बढ़े, जिनका भी इस ज्ञान यज्ञ में देवी भागवत में तन मन धन, देखिए केवल धन से बात नहीं होती है, जिनको भगवान ने धन नहीं दिया है तो तन मन धन का जिन किसी का भी इस देवी भागवत कथा में योगदान है, हम भगवती माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि उन सभी भक्तों की मन की इच्छाएं पूरी हो जाएं। एक मिनट निवेदन चाहूँगा महाराज जी से कि इस कथा के जो कुशल खेवैया जिन्होंने यहाँ नाव और पतवार दोनों को शामिल किया है, परम पूज्य धर्मदास जी महाराज से मैं निवेदन चाहूँगा कि वो दो शब्द मंच के माध्यम से जनता जनार्दन को संबोधित करें। इस सुबह से लेकर के शाम तक लगे रहते हैं, माता रानी ने इनको सेवा के लिए बुला लिया है ना। तो आप सुन लीजिए कैसे कैसे सेवा करते हैं, कैसे करा रहे हैं। माता रानी निमित्त बना लेती है, गहलोत जी को निमित्त बना लिया, हमारे महाराज श्री धर्मदास जी को निमित्त बना लिया। माँ भगवती